हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 14 कवर करेंगे। इसका सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हैरी पॉटर चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाने वाला बाल कलाकार का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डेनियल रेडक्लिफ। इसके आप उत्तर देखते जाएंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे इसमें जीके का। देखिएगा, भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मन्नार की खाड़ी खाली स्थान में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 में किस शहर पर परमाणु बम से हमला हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट होगा, मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है, राजघाट कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, साहित्य से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये चिकित्सा विज्ञान मिला था, औषधि विज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लंदन में। अगला क्वेश्चन है इसका, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो पुलित्जर पुरस्कार जर्नलिज्म में दिया जाता है। जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता होता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यायमूर्ति भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1853 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय सेकंड में क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 52 सेकंड। वहीं राष्ट्रगीत 65 सेकंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का स्टार्ट हो जाता है। तो कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, न्यूटन ने गति के खाली स्थान नियम दिए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3 नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट किसकी इकाई है? तो वाट है शक्ति की इकाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा धातु ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी करेक्ट होगा, चांदी। ये ऊष्मा विद्युत का सुचालक, दोनों का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबा, जस्ता और निकिल से बनने वाले मिश्र धातु का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी का उन्मूलन हो चुका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चेचक। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया शरीर में कहाँ तैयार होता है? तो ये यकृत में होता है, इसी को जिगर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स किस आयु तक दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक होता है? तो ये ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय कम लेता है, क्योंकि? अब ऑप्शन इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्के चुंबक किससे बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉफ्ट आयरन, मतलब नरम लोहे से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक या पक्के चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, AC वोल्टता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LPG मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ब्यूटेन का।
अब यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट होता है, तो एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, 392 बटे स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 28। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 392 बटे, अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर x यहाँ पर लिख लेंगे, इसी की वैल्यू फाइंड करना है, बराबर हो जाएगा 28 यानी 28। अब यहाँ पर इसके बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 28 गुणे रूट x हो जाएगा, मतलब रूट 28x होगा, या 28 गुणे रूट x बराबर, यहाँ पर 392 के 1 से गुणा करेंगे तो ये 392 ही होगी वैल्यू। अब रूट x बराबर हो जाएगा 392 और ये बटे में जाएगा 28, यहाँ पर इसको लिखेंगे 28 को, तो ये कैंसिल आउट करेंगे 28 से, तो ये 14 बार जाएगा, यहाँ भाग करने पर 14 आएगा 28 से भाग करने पर। अब ये रूट जब पक्षांतर होगा तो स्क्वायर लगेगा, तो मतलब x बराबर 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि 14 का वर्ग 196 होता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। याद रखेंगे जब रूट को पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर होता है, जब उस पक्ष में जाएगा, तो इससे 14 का वर्ग 196। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाने का तरीका, यहाँ पर पिता लिख लेते हैं, इधर पुत्र। अब वर्तमान में दिया है, देखिए एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, तो पुत्र को वर्तमान में 1 मान लेते हैं, तो पिता 2 गुना बड़ा है, तो 2:1 बन जाएगा, ये वर्तमान में अनुपात। फिर आगे देखिए इसी में 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था पिता, तो 20 वर्ष पहले भी मान लेते हैं कि पुत्र 1 था, तो यहाँ 12 गुना बड़ा है, तो 12 हो जाएगा, तो ये 12:1 बनेगा। और ये 20 वर्ष पहले दिया है, तो इसलिए अंतर आएगा 20 का दोनों में, यहाँ पर दोनों में 20 का डिफरेंस होगा। अब इसको देखिए तिर्यक गुणा करेंगे और घटाएंगे और 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको लगाने का तरीका होता है, तो 12 एकम 12 और 2 एकम 2, तो बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे, 12 - 2 बराबर, और यहाँ भी देखिए 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, और 20 एकम 20, तो मतलब 240 - 20, तो यहाँ 12 में जब 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 10 बराबर, और 240 में 20 घटेगा तो 220 बचेगा, तो ये 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर 22। ये पहले फाइंड कर लेते हैं इस तरह, तो जब 1 बराबर 22, तो यहाँ पर पिता की वर्तमान में उम्र है 2, तो 2 बराबर 44 वर्ष हो जाएगा, और यदि पुत्र का पूछता तो ये 22 वर्ष से 1 बराबर यहाँ फाइंड हो गया है, तो यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो 44 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, अब x में जब 15 से गुणा करेंगे तो वो स्वयं से 196 अधिक हो जाती है, तो मतलब x + 196, ये बनेगा समीकरण। x में गुणा कर देते हैं संख्या में 15 से, तो वो स्वयं से 196 अधिक हो जाती है, ये प्रश्न है। अब यहाँ 15x हो गया, तो 15x में जब x इधर पक्षांतर करेंगे तो घटेगा, तो बचेगा 14x, 15x में 1 x घटाएंगे 14x, और बराबर ये 196, तो 14 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 14 एकम 14, यहाँ भी देखिए यहाँ 14 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, तो x बराबर मतलब वो अभी संख्या 14 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले लिख लेते हैं दिशाएं, उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। अब यहाँ पर देखिए दाईं ओर होता है पूर्व और ये बाईं ओर होगा यहाँ पश्चिम। तो यहाँ से मान लीजिए चलना स्टार्ट करती है, तो देखिए रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, तो ये पश्चिम इस साइड है, तो यहाँ साइड देखिए बनाएंगे 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चली। इसके बाद कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, तो मतलब ये ऊपर की ओर चलेगी और 4 किलोमीटर चलती है, तो ये थोड़ा बड़ी लाइन रहेगी इससे, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अब अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी सीधी दूरी निकालना है, इधर से इधर तक की ये वाली दूरी फाइंड करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो ये आधार 3 है, लंब 4 है, तो ये 5 आ जाएगा, कर्ण 5 आएगा, फाइंड कर लेंगे इसको। और ये घर से किस दिशा की ओर है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी, घर से इस साइड ये जो दिशा है इसकी उत्तर पश्चिम, तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये इसको इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या किसी दूसरी संख्या से जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिएगा वो संख्या निकालने के लिए याद रखिएगा, ये जो संख्या फाइंड कर रहे हैं ये किसी दूसरी संख्या जो कि 40 से 4 कम है, तो 40 से 4 कम करेंगे
तो 40 माइनस 4 कम करने पर ये 36 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी में कि इससे 5 गुनी बड़ी है, तो यानी 36 से 5 गुना, तो 36 में 5 को गुना कर देंगे तो वो अभी संख्या 180 हो जाएगा। 36 पंचे 180, यही फाइंड करना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक टीवी 75 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में बेच दिया, तो टीवी पर कितना लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा टीवी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दिया है 7500 75 रुपए, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसी में दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिएगा ये इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ये अधिक है। देखिएगा तो यहाँ पर लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये 25 रुपये का लाभ होगा, तो ये लाभ हो गया 25 रुपये। अब इसके बाद देखिएगा प्रतिशत लाभ निकालना है इसमें, या लाभ परसेंट, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर लाभ 2500 और बटे क्रय मूल्य दिया है 7500, गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इसको 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 25 एक कम 25, 25 3 75, और 100 में जब 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 33.33%। यही इसका प्रॉफिट परसेंट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कितने समय में रुपये 450 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 540 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये मूलधन दिया हुआ है 450 रुपये और मिश्र धन दिया है 540 रुपये, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज निकालने का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पहले मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 540 माइनस 450, तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 रुपये, तो ये ब्याज हो जाएगा 90 रुपये। अब निकाल लेंगे, इसमें कह रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है तो समय का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100। तो ब्याज तो यहाँ पर 90 रुपये है, तो 90 गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब यहाँ मूलधन दिया है प्रिंसिपल 450, तो मूलधन है 450 और गुणे दर दिया है 5%, तो यहाँ वैल्यू 5। अब ये 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 9 एक कम 9, 9 पना 45, फिर 5 गुणे 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा आपस में गुणा करने पर, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर आ जाएगा समय 4 वर्ष। इस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 64, 96, 112 और 72, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करेंगे, पहला काम रहेगा। तो 112 गुणनखंड होता है 16 7 112, पहले डिवाइड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 16 7 112, ये 112 के गुणनखंड हो गए। अब इसमें 72 आ जाए, तो 72 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 3 24 3 72, तो मतलब अभी 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 3 इसमें आएंगे तब 72 आएगा। 72 के सभी गुणनखंड आ गए, 2 3 की कमी थी। अब 96 आ जाए, तो यहाँ 16 छक्का 96 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और दूनी 32 3 96, मतलब 1 2 अभी घट रहा है, तो 2 का और गुणा कर दें तो 96 के सभी गुणनखंड इसमें आ जाएंगे। और इसमें 64 भी आ जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 का गुणा और करेंगे तो यहाँ पर 32 दूनी 64, 64 भी शामिल हो गया। तो इतना तो 112 है, और यहाँ पर 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 112 गुणे 36 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 4032, यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री 48 डिग्री व 92 डिग्री है, तो चौथा कोण ज्ञात करें। तो यहाँ हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर पहले 3 कोणों का योग निकाल लेंगे। पहले 3 कोण दिए हैं 100 डिग्री 48 डिग्री और 92 डिग्री। इन तीनों कोणों को पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर देखिएगा 240 डिग्री, आपस में जब जोड़ेंगे तीनों कोणों को तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 240। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 240 डिग्री, और ये 360 चारों कोणों का योग है, और 3 कोणों का योग है 240, तो माइनस करेंगे तो चौथा कोण आ जाएगा। तो 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 6 में 4 घटाएंगे 2, और 3 में 2 घटाएंगे 1, 120 डिग्री होगा। तो यही इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 45 है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया है 750 रुपये, इसको लिख लेंगे। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस या इसी को विक्रय मूल्य ये 900 रुपये दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो इसमें लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा आपस में जब घटाएंगे तो ये 150 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यानी लाभ है 150, क्रय मूल्य 750 है, तो 150 बटे 750 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल, 15 एक कम 15, 15 पना 75, फिर 5 से 5 एक कम 5, 20 पंचे 100। तो ये 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का लाभ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए स्टार्टिंग यानी शुरू का मान दे करके और बाद का मान पूछ रहा है। तो प्रारंभ में देखिए इस जनसंख्या थी 64,000, अब इसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो जब मूल मान तो 100% होता है, 100 में जब 10% जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। तो 110 बटे 100 लिखेंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे 110 बटे 100, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा जनसंख्या, तो 110 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 0 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 0 अंश से, 3 0 हर से, और यहाँ पर 1 2 3 ये 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 2 3 0 कैंसिल कर देंगे तो बचा 64, और यहाँ पर 11 का घन हो जाएगा 1331। तो यहाँ पर 64 गुणे कर देंगे 1331। तो जब इसका आपस में गुणा किया जाएगा तो 85,184 आएगा, यही जनसंख्या होगी 3 वर्ष पश्चात। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर लंबा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 यानी भुजा √2, और ये बराबर वैल्यू दिया है 20 मीटर के। तो यहाँ से भुजा प्राप्त कर लेंगे वर्ग की, तो a बराबर निकालना तो √2 बटे में जाएगा 20 के, तो 20 बटे स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये भुजा हो गई। अब क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ भुजा ये दी हुई है वैल्यू 20 बटे स्क्वायर रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 20 बटे स्क्वायर रूट 2 गुणे 20 बटे स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू हो जाएगी 20 गुणे 20, ये तो अंश में रहेगा 20 गुणे 20, लेकिन नीचे देखिए रूट 2 जब गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दहम 20, तो 10 गुणे जब 20 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 200, और ये 200 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 48 नंबर है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 735 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 से पूर्ण भाज्य हो। तो देखिए 735 में 8 से पहले भाग करेंगे, इसकी प्रोसेस है, पहले 8 से ही भाग कर देंगे, फिर जोड़ने वाली वो संख्या प्राप्त करेंगे। देखिएगा पहले देखिए 8 9 72, 9 बार जाएगा भाग, तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा और ये 5 यहाँ जस्ट उतारेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ 8 एक कम 8, और यहाँ पर शेष 7 बचेगा, 8 7 15 होता है। तो देखिए ये जोड़ने वाली जो संख्या है, जोड़ने की चर्चा कर रहा है, तो जोड़ने वाली संख्या प्राप्त होगी जब भाजक माइनस शेष, पहले इसको 8 में 7 को घटा लेंगे, तो ये जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 1, यही इसका उत्तर होगा। जब भी जोड़ने वाली निकालना हो तो पहले भाजक माइनस शेष, इसको याद रखिएगा, 8 में 7 माइनस करेंगे तो ये जो 1 प्राप्त होगा ये जोड़ने वाली होगी। तो वह छोटी छोटी संख्या जो जोड़ने वाली थी वो 1 होगी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहीं पर देखिए घटाने के लिए यदि पूछता तो डायरेक्ट शेष को घटा देते इसको 7 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 2.5 गुणे 2 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर फिर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गुणे 2 बटे में भी यहाँ देखिए 2, अब ये पूरे का यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर फिर प्लस ये 11 का स्क्वायर और माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 25 का वर्ग होता है 625, तो यहाँ लिखेंगे 625, 0.2 अंक के बाद लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2.5 गुणे 2.5, तो यहाँ पर 6.25 आ जाएगा। फिर प्लस 11 का वर्ग होता है 121, और फिर माइनस यहाँ पर 1 हो गया। तो जब 121 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 120, तो यहाँ 6.25 और प्लस यहाँ हो जाएगा 120, घटाने पर आपस में इसको माइनस करेंगे तो 120 और 6.25 जब जुड़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 126.25, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 50 है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है, यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष जो पश्चात यहाँ दिया है ये अमाउंट यानी मिश्र धन है और यहाँ पर ब्याज भी दिया है 40 रुपये। तो मूलधन नहीं दिया था तो पहले तो मूलधन फाइंड करते हैं, यहाँ पर मूलधन पहले निकालेंगे, इसको लगाने की प्रोसेस है। तो फार्मूला होता है अमाउंट माइनस ब्याज यानी SI, मतलब मिश्र धन माइनस ब्याज। अब मिश्र धन दे रखा है यहाँ 1040 रुपये प्रश्न में और माइनस ब्याज दिया है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये। तो 1040 में जब 40 घटाएंगे तो 1000 रुपये ये हो जाएगा मूलधन, ये प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ब्याज की दर ज्ञात करना है तो यहाँ पर दर का फार्मूला होता है, देखिए दर R बराबर ब्याज गुणे 100। तो ब्याज तो यहाँ पर दिया है 40, तो 40 गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे मूलधन गुणे समय। तो मूलधन यहाँ पर 1000 अभी फाइंड किए हैं और समय दिया है 2 वर्ष, देखिए यहाँ पर तो 2 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 0 आंसर से कैंसिल, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर दर हो जाएगा 2%। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द ही मिल जाएगा और आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके न्यू बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।